हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। झारखंड में किस प्रख्यात व्यक्तित्व को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार, फ्रांस का सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार है ये, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कब का बात कर रहा है, तो अप्रैल 2015 का। तो किया गया था उसमें किसको, यशवंत सिन्हा को। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार रहे हजारीबाग के पूर्व सांसद व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ हैं कौन, यशवंत सिन्हा। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व के काल में 1990 से 91 तक तथा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 से 2002 तक वो भारत के वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं। वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जुलाई 2002 से 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं और 21 अप्रैल 2018 को वो पार्टी छोड़ दिए। अब पार्टी छोड़ने से पहले वो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। मार्च 2021 में श्री सिन्हा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए एवं उसके उपाध्यक्ष बनाए गए। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार थे, जिनमें पराजय का सामना करना पड़ा था उनको, और 2015 में उनको, श्री सिन्हा को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए थे यशवंत सिन्हा से रिलेटेड, कब वो विदेश मंत्री रहे, कब वो वित्त मंत्री रहे, ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है अरबी 2017 में। एमएस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था, लगातार किस वर्ष मिला है, तो 2008 और 2009 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है एमएस धोनी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से वो दो जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। अब राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित देखते हैं, पद्म भूषण जिसमें सबसे पहला है, इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, एसआई मेंस में पूछा गया। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो हैं, इनको चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 2010 में। क्या किया गया था, तो उत्कृष्ट कार्य किए थे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसलिए उनको 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखिए, एसआईपीटी 2017 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्तित्व है जिसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अभी हम लोग ऊपर देखें, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो हैं, उनको पद्म भूषण पुरस्कार 2010 में मिला। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ आपका 2 बार। महेंद्र सिंह धोनी को देखिए कब मिला है, 2010 में शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को मिला। महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में, करिया मुंडा जो है उनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, महेंद्र सिंह धोनी का आप याद रखेंगे 2018, करिया मुंडा का 2019 है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का 2010 है। दीपिका कुमारी को 2016, प्रेमलता अग्रवाल को 2013 और अशोक भगत को 2015 में इनको मिला है पद्मश्री और पद्म भूषण अलग अलग पुरस्कार है। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा, ये जो है पद्म भूषण से सम्मानित है। दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल और अशोक भगत जो है पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी में पूछा गया है, चक्रधरपुर के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, ये इशू पूछा गया। ये 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2010 में सम्मानित किया गया। इसमें देखिए दिया गया है, सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किए थे शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, वर्ष 2010 में मिला। महेंद्र सिंह धोनी का जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित है, और 2018 में मिला है। करिया मुंडा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको 2019 में मिला है। नेक्स्ट आइए हम लोग पद्मश्री से कौन कौन सा प्रश्न बने, 6 जेपीसीपीटी और पीजीटी 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 का बात कर रहे हैं, 2016 में दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है कि भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो 2016 में। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2010 में पूछा है कि भारत में खेलों में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2016 में पद्मश्री, बार बार ये 2016 याद रख लीजिएगा, दीपिका कुमारी 2016 में पद्मश्री, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए। पीजीटी 2023 में भी पूछा गया है कि 2016 में दीपिका कुमारी को किस क्षेत्र में, खेल के किस क्षेत्र में कौशल के लिए उनको पद्मश्री सम्मान मिला है, तो हम लोग जानते हैं दीपिका कुमारी का संबंध जो है तीरंदाजी से है। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा, इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए, तो नहीं किए गए हैं, तो कौन नहीं किए गए हैं, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है इनको, प्रेमलता अग्रवाल, महेंद्र सिंह धोनी और रामदयाल जो है मुंडा, इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, रेवेन्यू स्टाफ में पूछा है 2017 में, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मान से सम्मानित किया गया, समाज सेवा में क्षेत्र से संबंधित जो है अशोक भगत।
कौन है? अशोक भगत। समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है उनको। अशोक भगत झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये ग्रामीण जनता को उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाले एक सामाजिक संगठन विकास भारती के सचिव हैं। विकास भारती गुमला जिले के बिशुनपुर में स्थापित है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु अशोक भगत को जो है 2015 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, SIPT में पूछा गया है किस क्षेत्र में श्री अशोक भगत, अब क्षेत्र पूछा गया है तो हम लोग जान रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता है। 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। तो पर्वतारोहण कौन है? पर्वतारोही कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। उनको 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2017 में तेजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया था इन्हीं को, प्रेमलता अग्रवाल को 2017 में। पद्मश्री मिला है उनको 2013 में। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार खेल उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार के बराबर है। कौन? तो तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है वो अर्जुन पुरस्कार के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, PGT 2023 में पूछा पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के लिए झारखंड की किस प्रसिद्ध हस्ती, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, आंसर हो जाएगा आपका प्रेमलता अग्रवाल। PGT 2023 में फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और ये पूछा गया है, तो प्रेमलता अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, SIPT 2017 में पूछा झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो रामदयाल मुंडा, अशोक भगत और परशुराम मिश्रा जो है ये सारे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते हैं, जबकि मनीष कुमार नहीं। परशुराम मिश्रा को 2000 में विज्ञान और अभियांत्रिकी राम के क्षेत्र में मिला है। रामदयाल मुंडा को 2010 में कला के क्षेत्र में मिला और अशोक भगत को अभी हम लोग देखें कि 2015 में मिला है सामाजिक कार्य क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, जैसे सीजन में 2012 में पूछा है झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में 2010 में किनको मिला है? तो रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। रामदयाल मुंडा एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक व्यक्ति थे। आदिवासी अधिकारों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। रामदयाल मुंडा दुनिया के आदिवासी समुदायों को संगठित किया और देश व अपने गृह राज्य झारखंड में जमीनी सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था। रामदयाल मुंडा 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला। देखिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला उनको और 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए और 2010 में ही वे पद्मश्री से सम्मानित भी हुए थे। रामदयाल मुंडा राज्यसभा के सांसद भी बने हैं 2010 में 22 मार्च को। उन्हें रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था तो वो कहाँ पे था? तो रांची विश्वविद्यालय में। और सहयोग रहा है किनका? तो रामदयाल मुंडा का। नेक्स्ट देखिए, TGT 2017 और IRB 2017 में पूछा है वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो झारखंड के जल पुरुष कहे जाने वाले हैं कौन? सिमोन उरांव है। सिमोन उरांव, इनको पद्मश्री दिया गया है 2016 में। कब दिया गया? 2016 में। सिमोन उरांव क्या है? प्रख्यात पर्यावरणविद हैं। इन्होंने लकड़ी की तस्करी रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया था। जंगल सुरक्षा समिति का संबंध भी सिमोन उरांव से है। इन्हें मुख्य रूप से व्यापक वृक्षारोपण जल संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। पानी बाबा के साथ साथ झारखंड का जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पानी बाबा भी इनको हमको बोलते हैं और झारखंड के जल पुरुष। और 2016 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 6 JPSC PT 2016 में पूछा कि वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? तो 2016 में अभी हम लोग देखें तो किनको दिया गया? सिमोन उरांव को, जो जल पुरुष या पानी बाबा के नाम से भी प्रख्यात है। नेक्स्ट देखिए, PGT 2023 में प्रश्न पूछा है 2016 में पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिमोन उरांव आप याद रखेंगे। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में फिर से सिमोन उरांव के बारे में पूछा गया है। 2016 में किसे पद्मश्री मिला है? तो सिमोन उरांव ऑप्शन में है आपके, करेक्ट होंगे। PGT 2023 में पूछा है वे कौन झारखंड से हैं और उन्हें 2023 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कौन है? जानुम सिंह सोय। दिए गए ऑप्शन में जानुम सिंह सोय जो है हो भाषा के विद्वान और साहित्यकार हैं। जानुम सिंह सोय जो 2023 में हो भाषा साहित्य में के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किनको? तो डॉक्टर जानुम सिंह सोय जो हो भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। जानुम सिंह सोय ने हो जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली पर 6 पुस्तकें लिखी। श्री सोय कोल्हान विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, PGT 2023 में पूछा है दिगंबर हांसदा को वर्ष 2008 में साहित्य व शिक्षा में उनके योगदान के लिए
किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2018 में मिला है पद्मश्री पुरस्कार दिगंबर हांसदा को। संथाली भाषा के विद्वान हैं ये प्रोफेसर दिगंबर हांसदा। 2018 में साहित्य और शिक्षा के योगदान में उनको योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है। अब प्रोफेसर हांसदा ने भारतीय संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करने के साथ ही बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। तो भारतीय संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ये आप याद रखेंगे, नाम उनका प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का। 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है पीजीटी 2023 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिगंबर हांसदा को साहित्य और सेवा के क्षेत्र में, हम लोग समझ रहे हैं कौन सा पुरस्कार, तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पीजीटी 2023 में, निम्नलिखित में से किसे साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2017 का बात है, तो किया गया है बलबीर दत्त को। झारखंड के प्रतिष्ठित पत्रकार बलबीर दत्त ने रांची में पत्रकारिता की शुरुआत की और 1963 ईस्वी में रांची एक्सप्रेस के संपादक बने थे। 1963 में उन्होंने साप्ताहिक जय मातृभूमि और दैनिक देश प्राण का संपादन किया। वे कई अखबारों और पत्रिकाओं के में लेखक और स्तंभकार रहे। बलबीर दत्त को राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता शिखर सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान, क्रांतिकारी पत्रकारिता पुरस्कार, झारखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, महानायक शारदा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये इतने सारे पुरस्कार इनको मिले हैं बलबीर दत्त को। और 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने झारखंड आंदोलन पर एक पुस्तक कहानी झारखंड आंदोलन भी लिखी है। कौन? तो बलबीर दत्त। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में पूछा गया, छुटनी महतो को के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला छुटनी महतो को। तो ये छुटनी महतो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। छुटनी महतो, जिन्हें छुटनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये झारखंड के क्या है? तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बार डायन प्रथा के शिकार होने के बाद वह अब डायन प्रथा के शिकार होने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए काम करती हैं तथा अंधविश्वास और जादू टोना के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। सरायकेला खरसावां के निवासी हैं ये छुटनी महतो। उनको 2021 में सामाजिक कार्यों के लिए भारत का चौथा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में पूछा, 2021 में छुटनी महतो को किस क्षेत्र में पूछा है? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। देखिए पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति के यहाँ नाम दिए हुए हैं, ये हम लोग देखते हैं। चामी मुर्मू सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मिला है उनको 2024 में। पूर्णिमा महतो खेल के क्षेत्र में 2024 में मिला है। डॉक्टर जानूम सिंह सोय को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2023 में। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू मरणोपरांत मरने के बाद मिला है इनको, यह भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से 2022 में मिला। छुटनी देवी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। शशधर आचार्य जो है कला के क्षेत्र में 2020 में, और मधु मनसुखी हंसमुख जो है इन भी कला के क्षेत्र में और 2020 में ही पुरस्कार मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2019 में, और जमुना टुडू को भी पर्यावरण के क्षेत्र में 2019 में। बुलू इमाम को संस्कृति के क्षेत्र में 2019 में 3 व्यक्तियों को, श्यामा प्रसाद, जमुना टुडू, बुलू इमाम। और 2020 में 2 व्यक्ति हैं, शशधर आचार्य, मधु मंसूरी हंसमुख। नेक्स्ट है दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2008 में पूछा गया है, मिला है पद्मश्री पुरस्कार, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मुकुंद नायक को कला के क्षेत्र में 2017 में, बलबीर दत्त को पत्रकारिता के क्षेत्र में और 2017 में, सिमोन उरांव सामाजिक कार्यकर्ता 2016 में, दीपिका कुमारी को खेल के क्षेत्र में मिला और ये मिला 2016 में। 2016 में 2 लोगों को मिला, एक हो गया सिमोन उरांव को और एक हो गया दीपिका कुमारी को। 2017 में भी 2 लोग, मुकुंद नायक और बलबीर दत्त, याद रखेंगे। अशोक भगत सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2015, प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे कला के क्षेत्र में 2012, और ये मकर ध्वज दरोगा जो है ये 2011 में ही कला के क्षेत्र में, फिर कला के क्षेत्र में रामदयाल मुंडा को मिला 2010 में। महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला? तो खेल के क्षेत्र में मिला और 2009 में मिला। मंगला प्रसाद मोहंती को कला के क्षेत्र में 2008 में। श्यामा चरणपति को कला के क्षेत्र में मिला 2006 में। वसुंधरा कोमकली को कला के क्षेत्र में और 2006 में। केदारनाथ साहू का संबंध भी कला से 2005 में मिला। परशुराम मिश्रा को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2000 में मिला। चित्तू टुडू को कला के क्षेत्र में 1992 में, भगवत मुर्मू को समाज सेवा के क्षेत्र में 1985 में और जुएल लकड़ा को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 1963 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं झारखंड से संबंधित जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आप एक दो बार इसे रिविजन करके एग्जाम में जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परमवीर चक्र से संबंधित। परमवीर चक्र से संबंधित कौन सा प्रश्न आया? एसआई मेंस में पूछा गया। लॉन्च नायक अल्बर्ट एक्का को किससे सम्मानित किया गया था? कौन सा पुरस्कार से? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और एक मात्र ये झारखंडी हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है,
और इससे प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए इनका रोल क्या था। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्च नायक थे अल्बर्ट एक्का। 1971 में भारत पाक युद्ध में ये शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के एकमात्र सैनिक हैं और परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। ये झारखंड के एकमात्र सैनिक थे लॉन्च नायक अल्बर्ट एक्का। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। 1971 भारत पाक युद्ध, ये आप याद रखेंगे। देखिए SIPT में पूछा गया झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था, तो अल्बर्ट एक्का होगा आपका। फिर से 6 JPSC में ये प्रश्न पूछा गया है झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया, तो अल्बर्ट एक्का ही आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखिए पंचायत सेक्रेटरी में अल्बर्ट एक्का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। JPSC बैकलॉग 2024 में भी पूछा है। तो ये इनमें से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया। तो आप अल्बर्ट एक्का याद रखेंगे, परमवीर चक्र। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है अशोक चक्र। इससे संबंधित प्रश्न आए हैं क्या। रणधीर प्रसाद वर्मा, ये कहाँ के थे। रणधीर प्रसाद वर्मा धनबाद के पुलिस सेवा के अधिकारी थे जो बैंक डकैती को रोकते हुए वो शहीद हुए थे 1991 में। इनको कौन सा चक्र मिला था, तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था रणधीर प्रसाद वर्मा। देखिए रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। 1991 में धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे और वीरता के लिए 1991 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अब भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 2004 में जो है डाक टिकट जो है, स्मारक डाक टिकट, वो भी जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो अशोक चक्र से सम्मानित थे रणधीर प्रसाद वर्मा, पुलिस सेवा के अधिकारी धनबाद के थे। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम, वही प्रश्न पूछा है जिसे पुरस्कार अशोक चक्र, तो अशोक चक्र किनको मिला है, रणधीर प्रसाद वर्मा को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से क्या प्रश्न पूछे गए। SIPT 2017 में पूछा है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। कितने उम्र से कम लोगों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। युवा पुरस्कार है ये जो है 35 साल से कम उम्र के लोगों को ही प्रदान किया जाता है। और युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो है देखिए अनुज लुगनू, इनको 2019 में मिला। मैना टुडू को मिला है 2017 में और निलोत्पल मृणाल जो है ये है, उनको मिला है 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये सारे नाम आप याद रखेंगे, अनुज लुगनू, मैना टुडू और निलोत्पल मृणाल। नेक्स्ट देखिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए IRB में। 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए किस संलेखन के लिए जीता है, तो ये जोबा मुर्मू जो है, जो संथाली में लिखी थी, क्या नाम था उसका, ओलोन बहा। क्या नाम था, ओलोन बहा। इसके लिए 2017 में इनको मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। जमशेदपुर की रहने वाली है जोबा मुर्मू, संथाली लेखिका है और 2017 में उनकी पुस्तक थी ओलोन बहा, जिसका मतलब होता है लघु कहानियों का संग्रह। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका एक और काम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध जो रचना है गीतांजलि, उसका संथाली में अनुवाद करने का भी कार्य किया गया है जोबा मुर्मू द्वारा। यार इस अनुवादित जो पुस्तक है इसका नाम रखा गया सेरेंग अंजले। क्या नाम रखा गया, सेरेंग अंजले, गीतांजलि का जो संथाली में अनुवाद किया गया है, जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके लिए 2016 में RR किस्कू रापाज अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया जोबा मुर्मू को। 2012 में रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार तथा 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है जोबा मुर्मू को। और अभी जो ये है झारखंड सरकार के अधीन एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं जोबा मुर्मू। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है कि जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका, उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, तो ओलोन बहा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संबंधित कौन से प्रश्न आए। PGT 2023 में पूछा गया कि सन 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात छऊ कलाकार कौन थे। 2005 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है और 1981 में मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ये छऊ कलाकार रहे हैं। तो इनका नाम है केदारनाथ साहू। क्या नाम है, केदारनाथ साहू। प्रख्यात छऊ नृतक केदारनाथ साहू, जिन्हें सरायकला परंपरा के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक के रूप में जाना जाता है, ने अपने कैरियर की शुरुआत विजय प्रसाद प्रसाद सिंह देव के नेतृत्व वाली मंडली के साथ किया। उन्हें सरकारी छऊ केंद्र छऊ नृत्य कला केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और 1981 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2005 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 8 अक्टूबर 2008 को इनका निधन भी हो गया है,
केदारनाथ साहू का। नेक्स्ट देखिए, भारत भूषण अग्रवाल से संबंधित प्रश्न कौन से आए, पीजीटी 2018 में पूछा। झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2011 में मिला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इनको अनुज लुगनू को। और अनुज लुगनू को 2019 में क्या मिला, तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अनुज लुगनू को 2019 में। ये हम लोगों ने भी ऊपर देखा है। झारखंड के अनुज लुगनू को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुज लुगनू को उनकी लंबी हिंदी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी द टाइगर एंड द डॉटर ऑफ सुगना मुंडा के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। बुक का भी नाम जरूर याद रखेंगे, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। अनुज लुगनू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं अनुज लुगनू। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित कौन से प्रश्न आए, आईआरबी 2017 में पूछा गया। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो महेंद्र सिंह धोनी को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो दिए गए ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं, उनको 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया और नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला है 6 अगस्त 2021 को, हो गया है नाम अभी क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में मिला है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा है कि MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए थे द्रोणाचार्य, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PGT 2012 में पूछा है कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ, उन्हें उनमें से किससे विभूषित किया गया है, तो किससे विभूषित किया गया है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से उनको विभूषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है। असाइनमेंट 2017 में पूछा है, दीपिका कुमारी को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दीपिका कुमारी को ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है 2012 में अर्जुन पुरस्कार। दीपिका कुमारी तीरंदाज याद रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा है, झारखंड में किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड, तो वही हो जाएगा दीपिका कुमारी आपका आंसर। अभी तक जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, देखिए दीपिका कुमारी को 2012 में मिला, संजीव कुमार ये भी तीरंदाजी से हैं और इनको 1992 में मिला है। माइकल किंडो जो हैं हॉकी से संबंधित हैं और 1972 में ये अवार्ड उनको मिला है। नेक्स्ट जो है हम लोग का है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इससे संबंधित कौन सा प्रश्न आए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, तो 2007 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जीते हैं वो है संजीव कुमार सिंह, जो तीरंदाजी से संबंधित हैं। उन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये प्रशिक्षक हैं, कोच हैं संजीव कुमार सिंह तीरंदाजी के, और इसलिए उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ये प्रशिक्षक श्रेणी में ही मिलता है, कोच की श्रेणी में। नेक्स्ट देखिए, 2013 में झारखंड से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था, तो पूर्णिमा महतो 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीती थी। ये भी तीरंदाजी के कोच हैं पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी खिलाड़ी रही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति हैं अभी तक वो कौन कौन है, देखिए धर्मेंद्र तिवारी, इनको 2022 में मिला, और ये तीरंदाजी से संबंध है इनका। पूर्णिमा महतो ये भी तीरंदाजी से हैं, 2013 में मिला है। नरेंद्र सिंह सैनी जो है वो हॉकी से संबंधित हैं, इनको 2013 में मिला है। और संजीव कुमार सिंह जो है ये तीरंदाजी से हैं, 2007 में मिला। तीरंदाजी से 3 हैं, एक हॉकी से हैं, याद रखेंगे हॉकी से हैं, 2013 में मिला है। तीरंदाजी से 3 लोग हैं, धर्मेंद्र तिवारी, पूर्णिमा महतो और संजीव कुमार सिंह, ये सारे जो है संबंधित है तीरंदाजी। नेक्स्ट देखिए, मिस वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न है, IRB 2017 में पूछा है कि प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता, तो ये जो अवार्ड जीती है वो 2000 में जीती है। कब जीती है, 2000 में। इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड 2000 में जीती है कौन, प्रियंका चोपड़ा, जिनका जन्म हुआ है कहाँ, तो जमशेदपुर में। कब हुआ, 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। 2000 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड स्पर्धा का अवार्ड जीता था। अब नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तरीय पुरस्कार में झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए कि राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, जो है झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
नेक्स्ट है कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है? तो शामिल क्या है? पहला चांदी फलक, दूसरा गोल्डन फलक, तृतीय एक दीक्षण, चतुर्थ 2 लाख का नगद इनाम। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय और तृतीय में से दूसरा गोल्डन फलक और तीसरा जो है एक दीक्षण, ये जो है दोनों मिलता है। क्या है? झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में गोल्डन फलक तथा एक दीक्षण शामिल है। क्या मिलता है? गोल्डन फ्लॉक और एक दीक्षण। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है कि वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता? शिक्षा के लिए जो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है वो निशा चौधरी को मिला है। निशा चौधरी 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है निशा चौधरी को। नेक्स्ट देखिए, जैसे CGL 2024 में पूछा है कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पट्टिका मिलता है इसमें, गोल्डन फलक, ये करेक्ट आंसर होगा। तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह अवार्ड जो दिया जाता है वो शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के तहत गोल्डन फलक, स्वर्ण पट्टिका तथा एक दीक्षण दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व सेवा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो विश्व सेवा परिषद द्वारा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड रत्न पुरस्कार SIPT में पूछा गया है कि 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किनको सम्मानित किया गया था झारखंड रत्न पुरस्कार से? मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है 2017 में। तो याद रखेंगे, मुकुंद नायक को झारखंड रत्न पुरस्कार भी मिला है। कब? 2012 में। नागपुरी लोकगीत, संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं कौन? मुकुंद नायक। नागपुरी लोक संगीत से इनका संबंध है। 2012 में इनको झारखंड रत्न पुरस्कार मिला और 2017 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, इससे भी संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 6 जब SCPT में पूछा है कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? ये 2016 का उस समय का करंट क्वेश्चन था। तो किनको किया गया था? स्टीफन मरांडी को 2016 में किया गया था। स्टीफन मरांडी को 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष का नेता बनने का भी गौरव प्राप्त है। SIPT 2017 में पूछा गया कि 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार, वही बात है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है स्टीफन मरांडी को मिला था। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि CGL 2024 में पूछा है कि झारखंड सरकार की ओर से जो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार है उसमें कितनी राशि शामिल है, ये पूछा गया है। कितना पैसा दिया जाता है? तो 51,000 रुपये जो है दिया जाता है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया जाता है। इसके तहत जो है एक प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटो और 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, रेवेन्यू स्टाफ में 2017 में पूछा कि 2015 में झारखंड राज्य विधानसभा में 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से किसने बेहतर विधायक के लिए प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्राप्त करने वाले कौन है? तो प्रदीप यादव हैं 2015 में। ये दिए गए हैं नीचे लिस्ट झारखंड के उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित व्यक्तियों के नाम। 2023 में देखिए रामचंद्र सिंह को मिला, कांग्रेस से संबंधित हैं ये। 2022 में विनोद सिंह को मिला, भाकपा माले से संबंधित हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी जो है भाजपा के हैं, 2021 में मिला इनको। नलिन सोरेन जो कि झामुमो के हैं, 2020 में मिला। और विधानसभा के कारण रिक्त रह गया 2019 का। 2018 में देखिए मेनका सरदार जो भाजपा से हैं। विमला प्रधान भाजपा से, 2017 में मिला इनको। स्टीफन मरांडी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, झामुमो से हैं और 2016 में मिला। प्रदीप यादव जो है झा विमो झारखंड विकास मोर्चा से हैं और 2015 में मिला है। 2014 में विधानसभा चुनाव कारण ये नहीं मिला। फिर 2013 में देखिए लेबिन हेम्ब्रोम झामुमो के हैं। रघुवर दास को भी मिल चुका है 2012 में, भाजपा के हैं। माधवलाल सिंह को मिला है, कांग्रेस से हैं, ये 2011 में मिला है। और 2010 में जनार्दन पासवान को मिला जो कि राजद से है। और फिर 2009 में नहीं मिला। 2008 में इंदर सिंह नामधारी जो निर्दलीय थे उनको मिला। पशुपतिनाथ सिंह भाजपा के थे, 2007 में इनको उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला। राधा कृष्ण किशोर जदयू के, 2006 में। अन्नपूर्णा देवी को भी मिला है, राजद से संबंधित हैं और 2005 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार इनको मिल चुका है। लोकनाथ महतो भाजपा से हैं, 2004 में मिला है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस से हैं, 2003 में मिला है। हेमलाल मुर्मू
झामुमो सिंह 2002 में मिला और सबसे प्रथम जो है विशेश्वर खां जो सीपीआई से संबंधित है और 2001 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट देखिए अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, अभी हम लोग अल्बर्ट एक्का के बारे में पढ़े थे, इनको परमवीर चक्र मिल चुका था। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार भी है जो झारखंड सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रश्न पूछा गया इससे, झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार का जो नाम है वो अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार विभिन्न खेलों में, किसमें, तो विभिन्न खेलों में जो जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। SIPT में पूछा गया है कि झारखंड में पुरस्कार आजीवन उपलब्धि है तो प्रदान किया जाता है, तो उस पुरस्कार का नाम ही पूछा गया, अल्बर्ट एक्का आपका होगा। बिरसा मुंडा पुरस्कार से संबंधित कौन से प्रश्न आए हैं, देखिए बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने के क्षेत्र में राज्य को गर्वित किया, तो किस क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में राज्य को जो गौरवान्वित किया उसको बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है। यह क्या है, राज्य के 6 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जयपाल सिंह पुरस्कार, इससे संबंधित प्रश्न जो है, जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यही पूछा गया है, तो कोच और प्रशिक्षक को दिया जाता है, ट्रेनर वगैरह को जयपाल सिंह पुरस्कार खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा है कि झारखंड मूल के किस IPS अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है, तो ये है सुवेंद्र कुमार भगत। झारखंड मूल के IPS अधिकारी हैं सुवेंद्र कुमार भगत को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 मिला है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, देखिए SIPT में पूछा गया है कि पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग किसमें आता है। अस्थायी खनिज विकास विभाग जो है ये किसमें आता है, तो ये आता है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए हैं SIPT 2017 में। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था। ये झारखंड राज्य को दिया गया था सर्वोच्च उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार, तो दलहन के उत्पादन के लिए। कृषि कर्मण पुरस्कार जो है खदान उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्यों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है विभिन्न राज्यों को खदान उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2010-11 में हुई थी, और 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को दलहन में उच्च उत्पादकता के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस झांकी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न JPSC में पूछा गया 2016 में कि सन 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह झांकी जो था वो था मलूटी मंदिर। क्या था, तो मलूटी मंदिर का झांकी था। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रक्षा मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कारों की घोषणा करता है। 2015 में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी के तहत दूसरा पुरस्कार जो है वो झारखंड की झांकी को दिया गया था, जिसमें मलूटी मंदिर को दर्शाया गया था। मलूटी मंदिर झारखंड के कहाँ पे, तो दुमका जिले में स्थित है। 72 मंदिरों का एक समूह है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास राजा बसंत वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इस साइट को दुनिया के 12 सबसे लुप्त प्राय सांस्कृतिक स्थलों में से एक घोषित किया है। कौन, तो ग्लोबल हेरिटेज फंड ने। ये थे उनसे संबंधित। नेक्स्ट है लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड। इससे संबंधित कौन से प्रश्न आए, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा है किन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए, किन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए लॉरियल स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो ये है एक झारखंड स्थित NGO युवा को ये अवार्ड मिला है। कब के लिए, तो वर्ष 2019 के लिए। लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़े झारखंड स्थित स्वयंसेवी संस्था NGO का नाम है युवा को 2019 में के लिए लॉरियल स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया था। इस संस्था की स्थापना जो है अमेरिका के फ्रांज गैस्टलर और रोज थॉम्सन गैस्टलर ने 2009 में की थी। NGO युवा विशेष रूप से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार की लड़कियों के साथ काम करता है और उनके चरित्र, आत्मविश्वास और साहस के निर्माण के लिए टीम खेल और शिक्षा का उपयोग करता है। यह संस्था झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल कार्यक्रम का संचालन करती है। नेक्स्ट है महिला गौरव सम्मान। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए PGT 2023 में। अप्रैल 2023 में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला लेखिकाओं की शिक्षा और योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 द्वारा झारखंड से किसे सम्मानित किया गया, तो झारखंड से सम्मानित किया गया है मीनू मीना सिन्हा को। रांची की कवयित्री है मीनू मीना सिन्हा को जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से 9 अप्रैल 2023 को भागलपुर बिहार में आयोजित समारोह में विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण में योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है।
उन्हें यह सम्मान प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार की देखभाल के साथ समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रदान किया गया। मीनू मीना सिन्हा के 3 काव्य संग्रह हैं, जीवन धारा 2018 में, बिटिया 2021 में और अनुभव के दरखत 2023 में प्रकाशित हुए। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया है कि मार्च 2023 में झारखंड की उनके गांव में पाइपलाइनों के संचालन और रख रखाव के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान श्रेणी से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो वह है मुन्नी देवी को। स्वच्छ सुजल क्या है, शक्ति सम्मान, ये मिला है मुन्नी देवी को। नेक्स्ट देखते हैं इसका, राजधानी रांची के कांके प्रखंड में पिठौरिया पंचायत की मुखिया है मुन्नी देवी को 4 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। मुन्नी देवी ने पिठौरिया पंचायत के पिठौरिया गांव में पेयजल आपूर्ति योजना के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल कनेक्शन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। योजना के तहत पिठौरिया गांव के करीब सभी 1501 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। जेएसएससी म्युनिसिपल 2023 में पूछा गया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 झारखंड को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो झारखंड को मिला है WHO के द्वारा। तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए झारखंड को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई 2022 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। देखिए विविध कौन कौन से पुरस्कार से संबंधित हैं। अर्जुन पुरस्कार एक तरफ पुरस्कार लिखे गए, अर्जुन, पद्मश्री, अशोक चक्र और बाल साहित्य। दूसरे तरफ कैटेगरी लिखा है किसी भी क्षेत्र में, गैलेंट्री हो गया, साहित्य हो गया और खेल हो गया। तो ये अब देख सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार आपको खेल में, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में मिलता है, अशोक चक्र तो गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता के लिए मिलता है, बाल साहित्य पुरस्कार तो साहित्य से समझ में आ रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। अशोक चक्र झारखंड सरकार द्वारा बहादुरी के लिए दिया गया एक पुरस्कार है, तो अशोक चक्र जो है और झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार सरकार द्वारा दिया गया है। तो कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन है आपका क्या, ये अशोक चक्र झारखंड सरकार द्वारा बहादुरी की, एक्चुअली में झारखंड सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। बहादुरी के लिए तो सही है, लेकिन ये दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान जो युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसिक कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ये नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 पूछा है कि निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्बर्ट एक्का के नाम पे भी दिया जाता है, जयपाल सिंह के नाम पे भी दिया जाता है और बिरसा मुंडा के नाम पे भी दिया जाता है। सिर्फ किसके नाम पे नहीं दिया जाता है ये पूछा जाता है, तो MS धोनी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें 3 जो है, तीनों के नाम पे, अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा, तीनों के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, SIPT में पूछा जाएगा है क्वेश्चन, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए, भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है। रबिया तलटूडो को अपनी नाटक पाशी खारित के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये सारे जो हैं कौन सही है बोला गया है, तो ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो करेक्ट हैं। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य। ये हम लोग देख रहे थे आज का जो लेक्चर था वो पुरस्कार और सम्मान पे रिलेटेड था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।